1 2 3 स्टार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दिनेश गौतम। मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको बताऊं कि आपबाउ प्रिंसिपल क्या है। आपबाउ प्रिंसिपल जो है, आपबाउ का मतलब होता है कि क्रम से भरना, यानी एक सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन का भरना। तो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें कैसे, क्या सीक्वेंस उसका होना चाहिए। या कभी आता है क्वेश्चन कि आप बाहु का ऊर्जा आरेख बनाइए कि किस क्रम में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरेंगे। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक आपने पढ़ चुका होगा कि ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एस होगा, पी होगा, डी होगा एंड एफ होगा। तो सबसे ऊपर हम क्या करते हैं, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स लिख लेंगे। इसके बाद हमको करना ये है कि यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। क्योंकि ये एस के नीचे लिखा हुआ है इसलिए हम लिखेंगे 1s, हो जाएगा 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8s। सिमिलरली p ऑर्बिटल के लिए, जो कि p ऑर्बिटल जो होता है वो n इक्वल्स टू 2, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 2 होती है तब s ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल होगा। तो 2 के सामने हम यहाँ लिख देंगे 2p, सिमिलरली यहाँ लिख देंगे 3p, हो जाएगा 4p, 5p, 6p एंड 7p। यहाँ पर अभी हम लेफ्ट कर देंगे इसको। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3, जब n इक्वल्स टू 3 होती है तब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसी सीरीज में 3d। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर 1p छोड़ दिया हुआ है, यहाँ पर 1d छोड़ दिया है, 2d छोड़ दिया है, 3d से स्टार्ट करेंगे। 3d, 4d, 5d एंड 6d, राइट। नाउ n इक्वल्स टू 4, प्रिंसिपल नंबर क्या है, n इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर न्यू ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, दैट इज 4f एंड 5f। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे, 6f भी लिख दिया। तो s के लिए, p के लिए, d के लिए एंड f के लिए। अब हम इसको इनसर्कल करेंगे, इस तरह से सबको इनसर्कल करेंगे, गोला लगाएंगे लाइक दिस। सबको इनसर्कल कर दिया। इनसर्कल करने के बाद ये सपोज ऊन के गोले हैं और हम इसमें जो एरो है उसको पिरो दिया, तो अब क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से अभी हमने क्या किया हुआ है कि 1s। अब हम यहाँ सब में सामने की तरफ एरो लगा देंगे इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन का भरने का जो क्रम है वो इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन 1s में पहले भरेगा और इसके बाद ये 2s में भरेगा। 2s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा और फिर इस तरह से ये बीच से ये एरो लगा देंगे। यहाँ एरो से ये धागा निकलेगा और ऊन के गोले में चला जाएगा। इस एरो से इस धागा निकलेगा, इस तरह से चला जाएगा। यहाँ से ये धागा निकलेगा, इस तरह से चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ से निकलेगा और ये इस तरह से चला जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन को
एंटर करना शुरू किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस तरह से ये जो बना हुआ है ये कहलाता है अबाउ डायग्राम, कि इलेक्ट्रॉन का वितरण इस तरह से होगा। अगर हम इसको एनर्जी लेवल में लिखें तो ये हो जाएगा 1s इज ग्रेटर देन 2s एंड 2p। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटम नंबर कैसी है? सेम, 2p। देन 3s कॉमा 3p, 3s के बाद 3p। अब 4s 3d एंड 4p, 4s 3d 4p। तो आपको इसी तरह से 4p तक आ गए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5s। 5s के बाद सोचिए कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन? 4d में, ये हो जाएगा 4d। 4d के बाद कहाँ आएगा? 5p, इलेक्ट्रॉन आ गया 5p में। फिर सिमिलरली 6s, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप किया हुआ है? 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हमने शुरू किया था 6s, 6s से देखिए ये इलेक्ट्रॉन गया 4f में, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p में आ गया। सिमिलरली अब हम लिखेंगे यहाँ पर 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7p के बाद 8s को अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन 118 हो जाते हैं, जब उससे और आगे तक के हम भरेंगे तब हम उसको इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए कन्वीनियंटली हम इसको छोड़ दिया। अब ट्रिक क्या है? आपको इतना याद रखना है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? S, ये क्या है? SP, दिस इज SP, दिस इज SDP, similarly SDP, here SFDP and SFDP। तो पूरा का पूरा इतना अगर आपको एनर्जी लेवल नहीं बनता है तो आप इन शॉर्ट सिर्फ इतना याद रखिएगा, S के बाद SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का SP, अगेन SP, देन SDP, रिवर्स होगा SDP, SFDP, SFDP। क्लियर? तो ये अबाउ का एनर्जी लेवल हो गया। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन का अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि चूंकि S की जो रिटेनिंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन की होती है 2 मैक्सिमम, 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे S ऑर्बिटल में। P में आएंगे 1 से लेकर के 6 तक, D में आएंगे 1 से लेकर के 10 तक, F में आएंगे 1 से लेकर के 14 तक। अब सबकी वैल्यू रख दी अगर हम, S की वैल्यू, P की वैल्यू, तो देखिए हमको क्या मिलता है। सपोज हम यहाँ पर रख रहे हैं 2, तो हो जाएगा 2, P की वैल्यू कितनी आएगी? 6। कितनी आएगी वैल्यू? 2, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यहाँ पर S की वैल्यू कितनी है? 2, D की वैल्यू कितनी आएगी? 10, P की वैल्यू कितनी आएगी? 6। सिमिलरली यहाँ पर S की वैल्यू कितनी है? 2, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अगेन S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, F की वैल्यू कितनी होगी? 14, वी विल राइट हियर 14। यहाँ पर D की वैल्यू होगी 10, P की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी? 6। एक सेट ये वाला बच गया, इसके लिए हम यहाँ कॉपी करते हैं इसको, 2 + 14 + 10 + 6, राइट। अब हम टोटल काउंट कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना? 18, 18। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? 18, ये इसको काउंट करेंगे 32 आएगा, इसको काउंट करना चाहिए, ये भी 32 आना चाहिए। अब हम सबको काउंट करें तो सपोज हम बड़ी संख्या को काउंट कर रहे हैं, या सबसे पहले हम ले लें 32, अगेन 32, अगेन ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2, राइट। अब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 एंड 18 आ गया 1,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 36 11 राइट। कितना आया 118 या 118। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले से हम 118 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी एटॉमिक नंबर हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट वे में हम निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉल मी। क्लोज इट।